हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है चैनल के अंदर फिर से हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज के एपिसोड नंबर 9 पे। बट मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि हमारी और एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है। उस सीरीज का नाम है प्रोग्रामिंग लॉजिक, जहां पे हम लॉजिक बिल्डिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस एपिसोड का बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाला है उस सीरीज को स्टार्ट करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे मैं इसको एपिसोड नंबर 0 या फिर बेस एपिसोड करके पोर्ट्रे कर रहा हूँ उस सीरीज को स्टार्ट करने के लिए। कहीं ना कहीं तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट करनी ही है। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते ही इसलिए क्योंकि हमारा जो लॉजिक है यहाँ पे हम अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए, अच्छे तरीके से एफिशिएंटली उसे ऑप्टिमाइज कर पाए। उसके वजह से हमारा बहुत सारा रेंडरिंग, प्रोसेसिंग और लोडिंग टाइम बच जाए। ठीक है। सो पिछले वीडियो के अंदर हमने नेस्टेड डेटा टाइप्स देखे थे, आपको पता ही होगा। बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस करी थी। होप्स अपने उसकी प्रैक्टिस एक बार तो जरूर गो थ्रू की होगी। आपको डेफिनेटली आपको बेनिफिट करेगा समझने में और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होने में। अब एपिसोड नंबर 9 के अंदर हम जानने वाले हैं नेस्टेड लूप्स इन पाइथन, और इसके तुरंत बाद ही हम थोड़ा सा एग्जांपल भी देंगे कि हमारी प्रोग्रामिंग लॉजिक बिल्डिंग के लिए ये नेस्टेड लूप्स क्यों इंपॉर्टेंट होने वाले। सो विद दैट सेड, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेस्टेड लूप्स अब नेस्टेड डेटा टाइप्स के जैसे ही होते हैं। नेस्टेड का मतलब आपको तो समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में कि एक चीज के अंदर एक चीज, जैसे हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम के अंदर हमारी अर्थ है। अर्थ के अंदर बहुत सारे देश है, जैसे हमारा भारत देश है, उसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स और सिटीज है। सो ये नेस्टेड है, एक चीज के अंदर एक चीज बसी हुई है। तो वैसे ही फॉर लूप्स भी होते हैं, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप होता है, और उसके अंदर बहुत सारे और फॉर लूप्स हो सकते हैं। ठीक है। ऑब्वियसली वाइल लूप्स भी होते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए हम फॉर लूप से स्टार्ट करेंगे, उसके नेस्टेड फॉर्म पे देखेंगे, फिर वाइल पे जाएंगे। ठीक है। ठीक है। सो फॉर लूप्स को हमें पता ही है कैसे हम इनिशिएट करते हैं। फॉर आई इन हम यहाँ पे रेंज फंक्शन का यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम किसी भी डेटा टाइप को अभी इटरेट नहीं कर रहे। बेसिकली रेंज फंक्शन के अंदर मैं 1 to 11 डाल देता हूँ, तो मुझे 1 to 10 वाला रेंज देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे बस हमारा स्टेप 1 ही चाहिए। प्रिंट कर देते हैं हमारे आई को। ठीक है। यहाँ पे हम सिंपली ओपन कर देते हैं टर्मिनल को, एंड वी आर गुड टू गो। यहाँ पे हमारा टर्मिनल ओपन हो गया है, यहाँ पे चीजें आ गई है, एंड यस। और यहाँ हम हमारे पाइथन फाइल का नाम लिख देते हैं, नेस्टेड लूप्स डॉट पी वाई। ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए हमारे 1 to 10 यहाँ पे रेंज आ गई। ये तो बेसिक है हमारा। ठीक है। और अब देखते हैं फॉर लूप्स। एक फॉर लूप ऑलरेडी यहाँ पे हमारा बन चुका है, उसके अंदर हम देते हैं और एक फॉर लूप। ओके। अब लेते हैं हमारा वेरिएबल जे, और उसको रेंज हम सेम रेंज दे देते हैं। ठीक है। 1 to हमारा 10 चाहिए हमें, तो हम 11 दे देते हैं यहाँ पे एंड। और ये जो प्रिंट है इस फॉर लूप के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे। ठीक है। एंड अब जैसे हमने आई प्रिंट किया है, उसके बाद में हम जे प्रिंट कर देते हैं। ये चिपक चिपक के आएगा, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस भी प्रिंट कर देते हैं, और उसे कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आई प्रिंट होगा, फिर स्पेस प्रिंट होगी थोड़ी सी, फिर हमारा जे प्रिंट होगा। ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे डैश ही मार देते हैं, तो और भी बेटर हो जाएगा ये हमारे विजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है। यहाँ पे हमने हमारा पाइथन प्रोग्राम को रन किया, और ये देखिए क्या हो गया है यहाँ पे। क्या हो गया है यहाँ पे, ये 1 के साथ 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, और फिर ये 1 वाला लूप खत्म हुआ है। फिर उसके बाद 2 वाला लूप स्टार्ट हुआ है, फिर उसके साथ आए हैं 1 to 10, फिर 2 वाला लूप खत्म हुआ है, फिर 3 वाला लूप स्टार्ट हुआ है, थर्ड वाला लूप स्टार्ट हुआ है, उसको 1 to 10 वाली चीजें असाइन हुई है, फिर वो थर्ड वाला लूप खत्म हो गया है, फिर फोर्थ वाला लूप स्टार्ट हो गया है, फिर उसके साथ 1 to 10 चीजें असाइन हुई है, और फिर 4 वाला लूप खत्म हो रहा है। मतलब आपको समझ में आ रहा है यही चीजें हो रही है। मतलब फॉर लूप के अंदर एक हम वेरिएबल स्टोर कर देते हैं, और उसको पकड़ के हम और एक लूप चला लेते हैं, तो हमें कुछ इस तरीके का आउटपुट मिल जाता है। अब इसका यूज केस क्या है, बेसिकली ये देखिए, ये जो हमारा एपिसोड नंबर 8 है, उसके अंदर हमने शार्क टैंक करके एक नेस्टेड लिस्ट बनाया था। ठीक है। इसको हम ले लेते हैं, और यहाँ पे हम प्रेस कर देते हैं। ठीक है। सो ये शार्क टैंक जो लिस्ट है हमने यहाँ पे क्रिएट करी है, उसके अंदर चीजें नेस्टेड फॉर्मेट के अंदर है, तो मैं इसको एक सिंगल लूप के अंदर से एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हमें यहाँ पे नेस्टेड लूप्स की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर अमित जैन और रितेश अग्रवाल को एक्सेस करना है, तो मुझे नेस्टेड फॉर्मेट में लूप्स को रन करना पड़ेगा। अगर आप सिंगल लूप ट्राई करोगे, तो ये देखिए ये हाल हो जाएगा, हमें पूरी की पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं होता है, तो ट्राई करके देखते हैं। फॉर आई इन, यहाँ पे हम शार्क टैंक डाल देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे रन करते थे, हमारा प्रिंट कर देते हैं आई, जो कि हमारा एक एक एलिमेंट से बेसिकली। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स कर देते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, एक्स कर देते हैं। ठीक है। फॉर एक्स इन शार्क टैंक, और यहाँ पे मैं प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक एक चीजें करके आ गई है। अमन आया है, नमिता आया है, पीयूष आया है, अनुपम आया। अनुपम तो चीजें तो ठीक थी, पर जैसे ही हम लिस्ट के अंदर रितेश, अमित जैन और रितेश अग्रवाल को एक एक सिलेक्ट करके करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट आ जाती है। अब इसका क्या रीजन होता है, वो हमने एपिसोड नंबर 8 में अच्छे तरीके से देखा था। उसको उसके अंदर हमने इंडेक्सिंग देखी थी, उसकी वजह से हमें और चीजें क्लियर हो गई थी। ठीक है। तो हमें अमित जैन और रितेश अग्रवाल को अगर एकदम नॉर्मल
स्ट्रिंग फॉर्मेट में, मतलब एज एलिमेंट चाहिए बाहर, तो हमें और एक लूप लगाना पड़ेगा। फॉर वाई लेंगे यहाँ पे, फॉर आई इन एक्स, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन मत लो यार, एक बार हम एक मैनुअल रन भी करने वाले हैं, एक एक करके चीजें समझेंगे कि क्या हो रहा है इसके अंदर। फिलहाल तो हमने फॉर लूप लिख दिया है और उसके अंदर हम प्रिंट करेंगे वाई को, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ, और उसके लिए हमें एक चेक लगाना पड़ेगा कि हमें कब जाना है इस लिस्ट के अंदर, वरना वो एक एक करके इस लेटर्स को एक्सेस करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो ये देखिए, CLS, सॉरी यहाँ पे CLS मार देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, अमन का भी है ना, ए है ना, स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप है ना बेसिकली, तो उसके अंदर वो इटरेट आराम से कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स करके मैंने अगर हटा दिया और सिर्फ यहाँ पे वाई प्रिंट किया, तो क्या हो रहा है कि ये एलिमेंट है अमन, उसके अंदर की चीजें यहाँ पे एक्सेस हो जाएंगी, जैसे कि ए होगा, फिर एम होगा, फिर समझ रहे हो ना आप। थोड़ा ऊपर चला गया ए, ठीक है। यहाँ पे CLS मार देते हैं हम, एंड CLS फिर से मार दिया, ठीक है। अरे यार, ठीक है, अब यहाँ पे रन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, ये अमन का ए आ गया, एम आ गया, एन आ गया, फिर नमिता का एन आ गया, ए आ गया, यहाँ पे आई आ गया, टी आ गया, फिर ऐसे 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 कैसे इसके अंदर भी चीजें इटरेट हो रही है। और यहाँ पे देखिए हमारा अमित जैन और अग्रवाल, रितेश अग्रवाल आपने देखने को मिल जा रहा है, क्योंकि इस डेटा टाइप के अंदर हम एलिमेंट्स अच्छे तरीके से लिटरेट इटरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। सो इसको अवॉइड करने के लिए हमें सिंपली एक चेक करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा चेक, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन डालेंगे कि इफ हमारा जो टाइप है, टाइप बेसिकली आपको बताइए, मैंने बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में भी इसको यूज किया था। अगर हमारा एक्स का टाइप अगर लिस्ट होगा तो, सो बेसिकली यहाँ पे हम एम्प्टी लिस्ट का टाइप ले लेते हैं, ठीक है। सो जो ये लिस्ट है उसका टाइप, और ये हमारा एलिमेंट है एक्स, उसका टाइप अगर लिस्ट मतलब मैच कर पा रहा है, मतलब वो लिस्ट है, फिर ये लूप चलाओ। पर अगर वो लिस्ट नहीं है तो हमें एल्स वाला कंडीशन को लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम कर रहे हैं सिंपली प्रिंट एक्स, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, आपको एकदम आइडिया आ गया होगा, ठीक है। नहीं आइडिया होगा, नहीं आया होगा, तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर लूप है बेसिकली, जो कि ये येलो लिस्ट को अंदर चीजें इटरेट कर पाएगा, जैसे कि अमन, नमिता, पीयूष, अनुपम, और ये पूरी की पूरी पिंक लिस्ट, ठीक है। अब हमने क्या किया कि भाई साहब ये एक्स है ना, एक्स जैसे वो इटरेट कर रहे हैं उस वही टाइम पे हम चेक कर रहे हैं कि ये एक्स का टाइप क्या है। अगर ये एक्स का टाइप स्ट्रिंग है, अगर इक्वल इक्वल्स टू स्ट्रिंग है, तो ये लूप चलेगा, ठीक है, ये इफ वाला कंडीशन चलेगा, ठीक है। पर अगर वो टाइप सिमिलर नहीं है, यानी कि अगर यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग मिल गया अमन को, जो कि अमन एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा टाइप है, तो हमारा एल्स वाला कंडीशन प्रिंट होगा। तो जैसे ही अमन दिखा तो एल्स वाला कंडीशन प्रिंट होगा, नमिता दिखा तो यहाँ पे चेक होगा कि नमिता का फॉर्मेट क्या है, स्ट्रिंग है कि लिस्ट है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा, तो लिस्ट नहीं है तो यहाँ पे प्रिंट आएगा, एक्स आएगा प्रिंट। फिर पीयूष का भी अगर लिस्ट नहीं है तो प्रिंट एक्स, अनुपम का भी लिस्ट नहीं है तो प्रिंट एक्स। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट फॉर्मेट आ गया। जैसे ही यहाँ पे हम आ जाएंगे तो ये इफ वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, तो हम लूप के अंदर चले जाएंगे, वाई इन एक्स, मतलब एक्स तो अभी यहाँ पे लिस्ट मिल गया हमें, फिर वाई उसके अंदर इटरेट करेगा, अमित जैन को इटरेट करेगा वो, और रितेश अग्रवाल को इटरेट करेगा। इटरेट करेगा मतलब एक बाय एक आगे बढ़ता जाएगा, एक एक एलिमेंट को एक्सेस करके आगे बढ़ता जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन होप सो आपको पसंद आया होगा। ओवरऑल एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने यहाँ पे, पर आप रन करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, अमित आ गया, नमिता आ गया, पीयूष आ गया, अनुपम आ गया, अमित आ गया, रितेश अग्रवाल आ गया। अगर आपको और अच्छी तरीके से इसे देखना है, विजुअलाइज करना है, तो यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ एक्स, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं सिंपली लिख देता हूँ कि इटरेटर एक्स, ठीक है। इटरेट हो रही है यहाँ पे चीजें, इटरेटर, इटरेटर मतलब ये इस पोजीशन पे है हम फिलहाल, ठीक है। हम लिखते थे पोजीशन, ठीक है, पोजीशन इटरेटर एक ही चीज हो गया, पॉज लिख देते, ठीक है, पोजीशन, ठीक है। पोजीशन हमारा एक्स है, ठीक है। तो एक्स को चेक किया जा रहा है कि वो ये है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर एल्स वाला कंडीशन प्रिंट हो रहा है तो हम उसके साथ ही लिख देते हैं कि एल्स प्रिंट हुआ, तो और अच्छा लगेगा आपको। अगर आपको बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं होगा कोडिंग वाला, तो अगर यहाँ पे चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये एल्स वाला पार्ट है, हम लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे इफ वाला पार्ट है वो लिख देते हैं, इफ वाला पार्ट है। तो इफ बेसिकली एक ही बार रन हो रहा है, उसके अंदर लूप दो बार, लूप भाई दो बार रन हो रही है, क्योंकि दो ही एलिमेंट्स है हमारे यहाँ पे। तो देखिए और क्लियरिटी आ जाएगी, रन कर देता हूँ प्रोग्राम को। सो यहाँ पे देखिए, अगर जैसे हमारा लूप स्टार्ट हो गया, फॉर लूप, हमारी पोजीशन एक्स पे आ गई, चीजें पोजीशन कहाँ पे आ गई, हमारी अमन पे आ गई, अमन एक्स हो गया हमारा, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ कि भाई साहब टाइप क्या है अमन का, तो यहाँ पे उसने बता दिया स्ट्रिंग है, तो ये हमारा लिस्ट से मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन चल गई, ठीक है। फिर हमारा पोजीशन आया नमिता, फिर भी एल्स कंडीशन चल गई, क्योंकि यहाँ पे मैचिंग नहीं हो रही है। इफ कंडीशन चेक होती है, बाद में एल्स वाली कंडीशन रन होती है, ठीक है। और इफ वाली कंडीशन अगर ट्रू है तो ही इफ वाली कंडीशन चल जाती है, नहीं अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पे हमारा एल्स वाला पार्ट रन हो जाता है। पीयूष पे आए हम पोजीशन, फिर एल्स वाला पार्ट रन हुआ, फिर पोजीशन अनुपम पे आया, फिर एल्स वाला पार्ट रन हुआ। अगर पोजीशन यहाँ पे देखिए, पोजीशन हमारी जैसी ये लिस्ट वाले में आ गई,
तो वैसे ही हमारा इफ हम फॉर लूप के अंदर चले गए, ठीक है, और फॉर लूप 2 बार चली अमित जैन और अग्रवाल के लिए। तो इसी फॉर लूप को हम व्हाइल लूप में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। तो जैसे हमने फॉर लूप से यूज किया था लिस्ट को इटरेट करने के लिए, वैसे ही आप व्हाइल लूप से भी इटरेट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए व्हाइल, जहाँ पे हमने फॉर लिखा था वहां पे हमने एक्स करके एक वेरिएबल लिया है, क्योंकि व्हाइल लूप आपको पता ही होगा ये कंडीशनल लूप है। तो यहाँ पे कंडीशन ये चेक करेगा तो ही लूप के अंदर जाएगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप के बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये अपना व्हाइल लूप का कंसेप्ट आपको पता ही है। तो कंडीशन चेक करने के लिए हमें वेरिएबल्स कुछ ना कुछ तो एलिमेंट चाहिए होंगे, उसके लिए हमने एलिमेंट क्रिएट करा है। एक्स बेसिकली क्या करेगा, अभी इसके इंडेक्स पे रोल आउट करेगा। ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हमने पोजीशन इसकी इंडेक्सिंग पता होने के लिए रख दी है, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पोजीशन पे 0 आ गया है, 1 आ गया है। चलो अमन को 0th इंडेक्स मिला है, नमिता को 1st इंडेक्स मिला है, और इस पूरी की पूरी लिस्ट को आपको पता ही है 4th इंडेक्स मिला है, उसके अंदर हम लूप के अंदर चले गए। ठीक है, तो आराम से देखते हैं व्हाइल लूप के हमने कंडीशन डाल दी। अगर एक्स भाई साहब छोटा है लेंथ ऑफ शार्क हमारी लिस्ट से, तो ये कंडीशन के अंदर जाएगा। फिर हमारा पोजीशन देखेगा जो हमारा 0 है, और उसका टाइप चेक करेगा। ठीक है, इस 0 पोजीशन पे शार्क टैंक वाली लिस्ट के अंदर अमन है, तो अमन का बेसिकली इसने टाइप चेक किया क्या लिस्ट से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है तो हम एल्स कंडीशन पे आ गए। तो एल्स पार्ट यहाँ पे शार्क टैंक के अंदर जो 0th पोजीशन पे हमने 0th पोजीशन दिया तो हमें अमन एक्सेस होता है, आपको बताइए। तो यहाँ पे अमन एल्स पे प्रिंट हो गया है, और फिर हम जैसे लूप के ये इफ एल्स से बाहर आ जाते हैं, वैसे हमने इंक्रीमेंट करा। आपको पता है फॉर लूप में ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाता है, पर व्हाइल लूप्स में नहीं, व्हाइल लूप्स में चीजें मैन्युअली हमें करनी पड़ती है, क्योंकि हमने बाहर चीजें असाइन की होती है। ठीक है, तो ऐसे हम जैसे ही आगे बढ़े, वैसे ही जैसे ही हमारा प्लस हो गया तो हम फिर से कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो पोजीशन 1 हमारे लेंथ से छोटा है, लेंथ क्या है आपको पता ही है, 0 1 2 3 4 4 लेंथ है इस बाहर वाले लिस्ट की। तो अगर छोटा है उससे तो कंडीशन ट्रू हो जाती है, फिर हम लूप के अंदर चले जाते हैं। फिर हमारा टाइप चेक हो जाता है, टाइप चेक होने के बाद एल्स कंडीशन। ठीक है, तो ये हम अनुपम तो सेम चीज हो जाती है। जैसे हम फोर्थ यहाँ पे आ जाते हैं, तो फोर्थ कंडीशन पे हमारा ये टाइप मैच हो जाता है। हम y को इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल एक, क्योंकि हमें और एक लूप चलानी है उसके अंदर। ठीक है, तो वाइल के अंदर हमने और एक लूप चला दी, और एक वाइल लूप चला दी, और हमने चेक किया कि y का इंडेक्स जो इस y का इंडेक्स जो हमने 0 असाइन किया, क्या वो छोटा है इस वाले लिस्ट के लेंथ से। शार्क टैंक एक्स क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे है, ठीक है, एक्स 4 है, तो फोर्थ पोजीशन पे जो लिस्ट है उसका लेंथ लेंथ से छोटा है क्या y, तो है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे उसको और y प्लस प्लस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमन, अमन कहाँ से आ गया भाई, अमन नहीं, यहाँ पे है बेसिकली शार्क टैंक वाली लिस्ट का मैंने रेफरेंस दे दिया। यहाँ पे मैंने और एक इंडेक्स देना भूल गया मैं। यहाँ पे शार्क टैंक के अंदर जो लिस्ट है बेसिकली एक्स वाली, जो फोर्थ पोजीशन पे एक्स आ गया है, उसके अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर हम इटरेट करें तो हमें कुछ ऐसा देने पड़ेगा। हमने एपिसोड नंबर 8 में देखा था एक्सेसिंग उसका। ठीक है, तो हम फिर से रन कर देते हैं पाइथन प्रोग्राम को, एंड वी आर गुड टू गो। हमें अमित जैन और अग्रवाल देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, ठीक है, हमने क्लियर कर दी वो। ओके, सो इस तरीके से आप वाइल लूप इसके अंदर लगा सकते हो। और आपको बताइए वाइल लूप के अंदर हम सिंपली फॉर लूप्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो फॉर आराम से हमारा यहाँ पे लग जाएगा फॉर वाई इन। ओके, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं और इसको हम कट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं होगी हमें, क्योंकि वाई में ऑटोमेटिकली फॉर में ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाती है। फिर फाई इन हमारा एक्स हो जाएगा यहाँ पे, एक्चुअली एक्स नहीं होगा, शार्क टैंक एक्स होगा। ठीक है, तो हमें इंडेक्सिंग एक्स तो सिंपली नंबर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम सिंपली अभी वाई प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हटा देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज हमें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, CLS कर देते हैं। सो यहाँ पे भी देखिए आप पोजीशन 0 अमन 1 आप हमारा अमित जैन और अग्रवाल देख सकते हो, जो कि वाई लूप्स के अंदर हमने फॉर लूप्स लगा रहे हैं। आप बेसिकली फॉर लूप्स के अंदर भी वाई लूप्स लगा सकते हो। सो इस तरीके से आप नेस्टेड चीजों को नेस्टेड लूप से एक्सेस कर सकते हो। कोई भी नेस्टेड चीज हो, चाहे वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो, चाहे वो टपल फॉर्मेट में हो, चाहे वो डिक्शनरी फॉर्मेट में हो। डिक्शनरी फॉर्मेट में आपको पता ही है, यहाँ पे हम बेसिकली इंडेक्सिंग पास कर रहे हैं, वहां पे आपको सिंपली कीप देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें, होप्स आपको पसंद आई होगी नेस्टेड लूप्स वाला कंसेप्ट। आपको अच्छे तरीके से और एकदम डिटेल में चीजें देखनी है तो ऑब्वियसली आप प्रिंट प्रिंट जहाँ पे आप यूज कर सकते हो, कि और भी आपको चीजें अच्छे तरीके से एकदम बेसिक एलिमेंट लेवल पे समझ में आ जाएंगी। जैसे हमने फॉर लूप्स के टाइम पे एक एक चीजें प्रिंट करी थी, यहाँ पे भी हमने प्रिंट करी है। तो आप प्रिंट फंक्शन का यूज करके एक एक चेंजेस देख सकते हो कि कहाँ पे लूप इटरेट हो रही है। ठीक है, और ये बहुत ही बेसिक स्टेप है हमारे लॉजिक, प्रोग्रामिंग लॉजिक हम सीरीज शुरू करने वाले हैं, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने बता दिया बेसिकली, ये अपने रेंज वाला फंक्शन भी अच्छे तरीके से देखा होगा, और ये हमने लिस्ट के अंदर भी अच्छे तरीके से इटरेट करते हुए आपने देखा होगा। तो वी आर गुड टू गो फॉर प्रोग्रामिंग लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ये लिस्ट बेसिकली एज अरेज काम करती है। अरेज का आपने देखा होगा, बहुत बार नाम सुना होगा किसी ने, सी प्रोग्रामिंग और C++ या फिर जावा में भी बहुत यूज होता है। तो हमारा लिस्ट, हमारा अरेज बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर लिस्ट फॉर्मेट में हम उसे यूज करते हैं। सो ये सब हमने लिस्ट वाली वीडियो में अच्छे तरीके से बताया था, जो हमारा एपिसोड नंबर 4 था, तो वो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो आपको पसंद आई वीडियो, पसंद आई लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए स्टे ट्यून, वंदे मातरम।